हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे और साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं, क्या डीएम को भी जेलस फील होता है अपनी डीएफ के लिए? क्या डीएम का भी खून खोल उठता है अगर डीएफ इनको कॉल मैसेज नहीं करती है और लंबे समय तक साइलेंट जोन में रहती है? डीएम के लिए कब अपनी डीएफ से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? चलिए देखते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और कब होता है? डीएम का खून क्यों खोल उठता है अपनी डीएफ के लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस समय थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, आपके डीएम की एनर्जी क्या है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं गाइडेंस के साथ। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गाइज, कार्ड आया द टॉवर का, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, लास्ट वन स्ट्रेंथ एनर्जी। देखिए गाइस, आपके डीएम भी जेलस फील करते हैं डीएफ के लिए और इनका भी खून खोल उठता है। कब? जब डीएफ सेपरेशन के बाद अपना इनर वर्क करने में लग जाती है और डीएम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। अब डीएम के लिए अपनी डीएफ से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर लें और अपने डीएम को एक भी कॉल मैसेज ना करें, बिल्कुल भी। अगर आपने अपने डीएम को एक भी मैसेज कर दिया तो आपके डीएम को तसल्ली हो जाती है कि आज भी मेरी ही है, आज भी ये मुझसे दूर नहीं गई है। अगर डीएफ ऐसा नहीं करती है, यानी अपने डीएम को सामने से कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करती है और इनको एनर्जी देना बंद कर देती है, इनको चेज करना बंद कर देती है फिजिकली, मेंटली, अब डीएम को ऐसा लगता है कि जो डीएफ मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी, मुझसे एक पल भी दूर नहीं जाना चाहती थी और मुझे हर समय गुस्सा दिखाती थी, अगर मैं इससे दूर हो जाता था, अगर मैं इससे बात नहीं करता था, तो ये कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज करती रहती थी। ये हमेशा मुझे अवेलेबल चाहती थी अपने पास। लेकिन अब ये ना तो कंप्लेन कर रही है, ना ये गुस्सा दिखा रही है, ना ये अपना केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग वाली एनर्जी मुझे दे रही है। तब डीएम अपनी डीएफ को ढूंढना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ। डीएम के दिल में भी डाउट उठने शुरू हो जाते हैं, कहीं मेरी डीएफ ने किसी और को तो पसंद नहीं कर लिया है, कहीं मेरी डीएफ किसी और की तो नहीं हो गई है। लेकिन ये फिर भी डीएम पेशेंस रखते हैं, क्योंकि डीएम बाय बर्थ पेशेंस सीख के आए होते हैं। इनके अंदर बाय बर्थ इतना पेशेंस होता है जितना डीएफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। डीएफ को पेशेंस सीखना पड़ता है और डीएम को पेशेंस सीखना नहीं पड़ता। ये बाय बर्थ डिवाइन से सीख कर आए होते हैं। तो अब डीएम अभी भी पेशेंस रखते हैं, अभी भी अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि मेरी डीएफ मेरे पास आ जाएगी, कोई नहीं, थोड़े दिन और वेट करता हूँ, आ जाएगी। लेकिन जब टाइम बहुत अधिक हो जाता है और डीएफ साइलेंट जोन में चली जाती है, डीएफ का कोई कॉल मैसेज सामने से डीएम को नहीं मिलता है और ना डीएम को डीएफ की वो एनर्जी फील हो रही होती है जो एनर्जी डीएम को पहले फील होती थी अपने डीएफ की, तब डीएम थर्ड पार्टी से निकलते हैं, कार्मिक से निकलते हैं और अपनी डीएफ के सामने आते हैं, इनको कॉल मैसेज करते हैं और इनसे अपनी यानी बातें उगलवाते हैं। अपनी बातें कम बताएंगे और डीएफ से सारी बातें उगलवा लेंगे, क्योंकि डीएफ को तो जरा सा बस छेड़ने की ज़रूरत है। एक बात की और डीएफ ने 10 बात
बता दी अपने आप से, डीएम को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डीएम को पता है कि डीएफ से ज़रा सा भी कुछ पूछो तो वो तोते की तरह अपने आप ही सब कुछ बता देती है। तो अगर डीएफ कंप्लेन करती है, अपना पेन दिखाती है, अपना प्यार दिखाती है और कहती है मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, तो डीएम को तसल्ली हो जाती है दिल ही दिल कि ये तो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। डीएम आपकी बातों का प्यार के बदले प्यार का कोई जवाब नहीं देंगे, कंप्लेन का कोई जवाब नहीं देंगे, बस दिल ही दिल इनको तसल्ली हो जाएगी कि अब मैं थर्ड पार्टी में आराम से जा सकता हूँ क्योंकि ये आज भी मेरे लिए अवेलेबल है, ये तो आज भी मुझे प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। अगर डीएफ अपने डीएम को ना अपना प्यार दिखाती है, ना कॉल मैसेज करती है, और अगर डीएम की भी कॉल मैसेज आती है तो डीएम के लिए इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, टाइम रख के टाइम दे के बात करती है और इतनी बात नहीं करती है जितनी पहले किया करती थी, यानी एक दो ही बात का आंसर देती है और इन्हें बिजी बताती है कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, या कोई भी बहाना लगा देती है। तो डीएम को ये दिखाई देना और सुनाई देना शुरू हो जाता है कि ये मुझे भाव नहीं दे रही है। अगर डीएम से सीधे तरीके से बात नहीं करती है, इनको बहुत अधिक टाइम नहीं देती है, बहुत अधिक अवेलेबल नहीं रहती है, तो डीएम को भी जेलस फील होना शुरू हो जाता है कि जो डीएफ मेरे लिए इतना अवेलेबल रहती थी, मुझसे कंप्लेन करती थी, मुझे अपना गुस्सा दिखाती थी, आज ये डीएफ मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं कर रही है, आखिर ये किसके साथ इन्वॉल्व है। अगर आपके डीएम को ये डाउट होता है तो आप होने दें, आप इस बात को हवा मिलने दें, क्योंकि डीएम को अच्छी बात है अगर डाउट हो रहा है। भले ही आप अपना इनर वर्क करने में टाइम लगा रहे हो, भले ही आप अपने इनर वर्क में बिजी हो, आप अपने दूसरे कामों में बिजी हो, लेकिन अगर आपके डीएम को सामने से इस तरह का डाउट होता है तो आप होने दें, आप इसको क्लियर ना करें अपने डीएम को। हमें क्या ज़रूरत है हर चीज़ की क्लैरिटी अपने डीएम को देने की? क्यों, वो आपको क्लैरिटी देते हैं क्या? नहीं देते। तो आपको भी सब चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका जो डाउट है यही उनका खून खोल देता है। आप डीएम को गोलमोल बातें करते हैं क्योंकि आपके डीएम भी आपको गोलमोल बातें करते थे, और ये जो गोलमोल बातें करने का असर इतना अधिक डीएम पर होता है कि इनको ट्रिगर मिलता है। अब डीएम को लगता है कि ये मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रही है, भाव नहीं दे रही है, आखिर ये भाव मुझे नहीं दे रही है तो भाव किसे दे रही है। अब डीएम अपने डीएफ को कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हैं, यानी जो ये डीएम 6-6 महीने में आपके पास आते थे, अब ये डीएम 1-1, 2-2 महीने में आपके पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने इनके डाउट को हवा दे दी है। तो आप ये होने दें, आप सफाई पेश ना करें, और आपके डीएम अगर जेलसी फील करते हैं तो करने दें। अपने डीएम को ना कोई कंप्लेन करें, ना आपके डीएम से आप टाइम मांगें, ना इनको चेज करें फिजिकली ना मेंटली। आपके डीएम आपके लिए अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, आपको इसकी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें अपने हाल पर छोड़ दें और फिर आप मज़ा देखें कि जो डीएम आपको इग्नोर कर रहे थे, जो डीएम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जो कोई भी भाव आपको नहीं दे रहे थे, ये डीएम की वाट लग जाती है। इनको इतनी जेलस फील होती है, इनको इतना ट्रिगर आपसे मिलता है कि ये आपसे पूछने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें कि आप कहाँ हो, किसको टाइम दे रहे हो। आपके डीएम का खून खोलने लग जाता है। आपके डीएम के लिए आपसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और डीएफ तो अपना इनर वर्क कर रही होती है, और जितना डीएफ अपना इनर वर्क करेगी उतना ही डीएम की हवा टाइट होती चली जाएगी। अब जिस डीएम का सारा ध्यान अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स पर रहता था इनको खुश करने का, वो फोकस अपनी डीएफ पर आ जाएगा, क्योंकि
अब डीएफ इनको जाती हुई नजर आएगी। अब डीएफ इनको ऐसा लगेगा ये तो मुझसे दूर हो रही है, ये तो मुझसे छिनती चली जा रही है। अब डीएम को अपने डीएफ को खोने का फियर उनके दिलो दिमाग में छाने लग जाएगा। अब आपके जो डीएम है, क्योंकि आपके डीएम को आपसे ट्रिगर मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, आप वो भाव नहीं अपने डीएम को दे रहे हैं, तो 24/7 आपके डीएम में आप चलने लग जाओगे। और कल भी मैंने आपको बताया था, जब कोई इंसान किसी को ट्रिगर देता है, कोई इंसान किसी को रिजेक्ट करता है, तो वो जो रिजेक्शन है वो दूसरा इंसान सह नहीं पाता। अब वो लगातार उस इंसान के बारे में सोच रहा होता है जो उसको रिजेक्शन दे रहा होता है, जो उसको रिजेक्ट कर रहा होता है कि आखिर इसने मुझको रिजेक्ट किया तो क्यों किया, आखिर मेरे अंदर कमी कहाँ है। उसको लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है, जो मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हूँ और वो मुझको रिजेक्ट कर रहा है। तो आपके जो डीएम है लगातार आपके बारे में सोचने लग जाएंगे कि मेरी कहाँ गलतियां हैं, जो मेरी डीएफ ने ये गुस्ताखी कर दी कि मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। जिस डीएफ को आज तक मैं रिजेक्ट कर रहा था, उस डीएफ ने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं अपने डीएफ को प्राप्त कर कर ही रहूंगा। क्योंकि डीएम को चैलेंजिंग वाली डीएफ बहुत पसंद आती है। जो डीएफ इनको चैलेंज करे उस डीएफ को पाने के लिए बेकरार हो जाते हैं, उस डीएफ को पाने के लिए ये आतुर हो जाते हैं। क्योंकि कमजोर डीएफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। रोने गिड़गिड़ाने वाली डीएफ इनको कतई भी पसंद नहीं आती है। इनको चाहिए कोई इनकी ही टक्कर की, जो इनको रिजेक्ट कर सके, जो इनको चैलेंज कर सके। और जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, डीएम एनर्जी में आ जाती है, तो इनके वाट लगा देती है, इनको इस कदर ट्रिगर देती है और इनका खून खोलने पर मजबूर कर देती है। और इनके लिए अपनी डीएफ से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीधी सीधी टक्कर अब डीएफ अपने डीएम को दे रही होती है इनको रिजेक्ट करके। तो गाइज, अगर आपके डीएम को आपने छोटा सा भी मैसेज कर दिया तो समझ लेना आपके डीएम को बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ, अभी भी मेरी डीएफ मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। भले ही आपने 6 महीने तक इनको कोई कॉल मैसेज नहीं किया और एक छोटा सा मैसेज कर दिया, तो आपका जो 6 महीने आपने इनको मैसेज नहीं किया, आपने बहुत ही पेशेंस रखा, तो वो 0 हो जाता है। आप अपने डीएम को ही सामने से कॉल मैसेज करने दें और इनके पेशेंस की वाट लगा दें। आपको इनसे भी ज़्यादा पेशेंस रखना है, तभी चीज़ें वर्क करेंगी, तभी इनका खून खोलेगा, तभी ये जेलस फील करेंगे आपके लिए।